जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। अरे सब झूम जाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ। जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। अरे सब झूम जाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ। ज्ञान के प्रतीक संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सजने वाली 28वीं भीमनगरी समारोह 2023 का आयोजन थाना साहगंज देवरोटा पंचशील कॉलोनी आगरा में होने जा रहा है। 28वीं भीमनगरी समारोह को ऐतिहासिक और सफल संपन्न करने के लिए क्षेत्रीय भीमनगरी समारोह समिति और केंद्रीय भीमनगरी समिति ने संयुक्त रूप से क्षेत्रीय भीमनगरी समारोह कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और आयोजन समिति ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और भगवान बुद्ध के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव 2023 के कार्यालय का उद्घाटन आगरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने फीता काट कर किया। वहीं डीएम आगरा ने कहा कि भारतवासियों को समान अधिकार, महिलाओं को सच्ची आजादी दिलाने वाले दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति संविधान रचिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव और भीमनगरी महोत्सव को सफल बनाने के लिए समुचित विकास कार्य कराए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए शासन को 8 करोड़ रुपए का बजट भेजा है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जन्म जयंती का हम आयोजन करते हैं, उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जनपद आगरा में इस भीमनगरी आयोजन के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास को भी प्रमुखता से एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक महत्व दिया जाता है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि 2009 में इसी एरिया में भीमनगरी का आयोजन आगरा में किया गया था और आज 2009 के बाद 2023 में इस आयोजन को पुनः इस क्षेत्र में किया जा रहा है। इस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, इस एरिया में आते हुए मैंने इस क्षेत्र की सड़कें और साफ सफाई इत्यादि की जो व्यवस्था देखी, उसको देखकर निश्चय ही ये महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं और विकास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। इस संबंध में जानकारी पूर्व से ही थी और जो हमारे विभिन्न अधिकारीगण हैं, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हैं, चाहे जिला पंचायत के अधिकारी हैं, चाहे हमारे आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, सभी अधिकारीगण पहले ही यहाँ पर कुछ महीने पूर्व से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। इस बीच में कुछ सुधार करने का प्रयास भी किया गया। आप सभी लोगों से, आप लोगों के प्रतिनिधि गणों से इस संबंध में विचार विमर्श भी काफी हुए। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में भी हुए, यहाँ पर आप लोगों के बीच आकर भी हुए और जो सड़क इत्यादि बनाने का या साफ सफाई करने की जो कार्य योजना है वो भी बनाई गई है। आपको बताना चाहूंगा, इस बीच में लगभग 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए शासन में हमारे स्तर से भेजा गया है, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सैंक्शन होने के बाद इस क्षेत्र में काफी इंप्रूवमेंट लाएगा। सड़कों की काफी स्थिति सुधरेगी, ड्रेन्स इत्यादि बनेंगी और स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि की व्यवस्था ऐसी होगी कि ये क्षेत्र ऐसा लगे कि इस क्षेत्र में रहने में आप सभी को एक सुखद अनुभव मिले। भीमनगरी का जो आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है, इस आयोजन से न केवल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, बल्कि अगले कुछ महीनों में अप्रैल तक, जब तक इस आयोजन को किया जाएगा, इस बीच में सभी विभागीय अधिकारियों को एक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो विकास विभाग हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, समाज कल्याण विभाग इत्यादि। इन सभी विभागों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों को तेजी से कराया जाएगा और इसके लिए जो हमने अधिकारीगण हैं उनको पर्याप्त निर्देश दे भी दिए हैं। इनकी समीक्षा हम स्वयं अपने स्तर से करेंगे ताकि अगले आने वाले 3 महीनों में व्यापक सुधार इस क्षेत्र में हो। आप सभी लोगों के क्षेत्र में सड़कें, ड्रेनेज, साफ सफाई इत्यादि की अच्छी व्यवस्था हो और भीमनगरी का आयोजन यहाँ पर जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाता है, इस वर्ष और अधिक भव्यता से मनाया जाए, ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर हो सके, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम और हमारी जो पूरी टीम है इसमें लगकर निश्चित ही काम करेगी। डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो आयोजन है वो भव्य होने ही चाहिए। उनके द्वारा जो हमारे राष्ट्र के लिए, हम सभी लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो अभूतपूर्व है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा
इस प्रकार का एक संविधान बनाया गया जो विश्व विख्यात है। सभी विश्व के सभी देश हमारे संविधान को स्टडी करके इससे सीख लेते हैं और सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान जिसमें कोई भी चीज छोड़ी ना गई हो, सभी के लिए समान अधिकार, सभी को कानून के सामने पर्याप्त अधिकार दिए जाने की जो व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने की, इतने शिक्षित और इतने प्रबुद्ध थे। आज उनकी मेहनत के कारण, उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण ही हम दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, एक तरीके से सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बिना किसी विघ्न के प्रॉपर तरीके से सभी की बातों को सुनते हुए विकास की गति पर आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में एक तरीके से आज स्थापित हुआ है। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान, उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन की बहुत महत्वता है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर यदि हम अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का कार्य कर पाते हैं, तो इससे बड़ी संतुष्टि का काम या इससे बड़ी संतुष्टि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ सरकार का नहीं या आमजन का नहीं, ये इस अभियान में हम सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो समन्वय करेंगी और समन्वय करके जो हित के सभी कार्य हैं, जो विकास के सभी कार्य हैं, इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति आप देखेंगे होती रहेगी। इसकी समीक्षा भी हम लगातार खुद करते रहेंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने यहाँ पर आज आमंत्रित किया। उनका जो कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है उसके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले जो भीम नगरी का आयोजन होगा वो पूरी भव्यता से हो, उसमें हम लोग सब एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। पुनः सभी आयोजन समिति के सदस्यों को, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को, हमारे सभी समिति के अध्यक्ष, मंत्रीगण, अभिनव जी, सभी सम्मानित लोगों को और सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन में आने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।